आज हम जा रहे हैं देहरादून एक स्टेकेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग कर लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो हम स्टे कर रहे हैं हयात रीजेंसी देहरादून। तो हमने उसका कौन सा रूम लिया है और ब्रेकफास्ट बुफे कैसा है, और उससे पहले भी हम एक कैफ़े जाएंगे देहरादून में, वो है कालसंग कैफ़े। अगर कोई देहरादून का है तो उसको पता होगा कि वो कितना अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे। हम अभी रास्ते में, हमें निकले हुए आधा घंटा हुआ है और हम नोएडा से देहरादून जा रहे हैं। अभी मेरठ आने वाला है। हमने प्लानिंग की थी कि हम 7 बजे निकलेंगे, बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो ही जाता है। हमने जैकेट वैकेट पहन ली है, स्वेटर भी पहन लिया है। मेकअप मैंने नहीं करा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। थोड़ी देर में मैं कर लूँगी। डायरेक्ट कालसंग कैफ़े में ही रुकेंगे, अगर मुझे वॉशरूम ब्रेक ना लेना पड़ा तो हम पहुंचने वाले हैं अभी कालसंग कैफ़े कुछ 1 घंटे में। रास्ता तो कम है, बट क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और इसी से मैं ये दिखा रही थी आपको कि पहाड़ शुरू हो चुके हैं थोड़े थोड़े। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ऑटोग्राफ अभी हमने ऑर्डर किया है ये चीज़ थुप्पा। तुपका थुप्पा होता है, तुपका बोला थुप्का होता है वही। जो भी होता है समझ और एक कोल्ड कॉफ़ी भी अच्छी है। और अब हम ये ट्राई करने जा रहे हैं। अच्छा है। तो और क्या बता रही थी मैं, और ये इनकी 1/2 की क्वांटिटी है, क्वांटिटी अच्छी है। तो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। अब मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। गरम है ना? बढ़िया, टेस्टी है, काफ़ी टेस्टी है। और ये है हमारा बहुत ही टेस्टी वेज मोमो प्लेटर, जो कि मैं पहले भी खा के जा चुकी हूँ। ये तो मुझे याद था कि अच्छा है, ये भी मैंने खाया है। इसका मुझे याद नहीं था कि अच्छा है, बट ये तो बहुत ही तभी हमने इतना सारा खा लिया, हमारा पेट लिटरली फुल हो गया, इतना भर गया है कि क्या बताए। अरे सुंदर सुंदर रूम के साथ। और अभी हम अपने होटल की तरफ निकल रहे हैं और टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है? 2:15। और ये था एक तीखा मोड़ जो इस एक्सपर्ट ड्राइवर ने बहुत ही होशियारी से लिया। तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं, 1 मिनट का रास्ता है। और रास्ता कुछ ऐसा है, मतलब नैरो है बट बिल्कुल ठीक है, रास्ता अच्छा ही है। और अभी बस पहुंचने वाले हैं, आ गया, बिल्कुल सामने ही है। ऐसा दिखता है ये, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So this is blanched ice tea made with local flour.
और यहाँ पे हमारा वेलकम इतना अच्छा हुआ। अभी मैं बात ही कर रही थी कि उन्होंने आके हमें ये पहनाया और ये भी, ये इनका वेलकम ड्रिंक, वो लोकल फ्लावर जो बुरांश होता है उसका वो है, और ये भी टेस्टी है। हर जगह टेस्टी नहीं होता। यार ये कितनी अच्छी लग रही है ना। हमारा रूम नंबर है 554। हम रूम के पास है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ कि ये हमारे रूम के बाहर वाले विंडो का व्यू है। बिल्कुल सीनरी जैसा लग रहा है, इतना सुंदर, और रात में तो और भी अच्छा लगेगा। और अब हम चलते हैं रूम के अंदर। तो सबसे पहले ये एरिया है हमारे पास, ये पूरा ड्रेसिंग एरिया है, ये वार्डरोब्स है। यहाँ पे है 2 बहुत बड़ी वार्डरोब्स जो कि देख लो ऐसी है। यहाँ पे हमारे पास है प्रेस स्टैंड, ठीक है, और यहाँ पे हैंगर्स कई सारे, यहाँ पे लॉन्ड्री बैग्स, और ये एक प्रेस, और यहाँ पे भी एक ये कॉर्डलेस, ये क्या है, ओ ये है टॉर्च, सही है। हाँ, और यहाँ पे है ये स्लीपर्स और शू शाइन। काफी बड़ी वार्डरोब है वैसे। फिर ये है दूसरी वार्डरोब, ओहो योगा मैट भी है। एक है योगा मैट, कुछ और हैंगर्स, और ये क्या है जरा देखिए तो, ओह यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बाय द वे जिम है 7th फ्लोर पे, तो उसके लिए ये कुछ एक्सेसरीज हैं। ये मैंने पहली बार देखी है, मतलब लिटरली पहली बार देखी है ये मतलब कुछ वही योगा और जिम से रिलेटेड, बहुत यूनिक, मैंने पहली होटल में देखी है। और यहाँ पे है हमारा तैयार होने के लिए एक बहुत सा बड़ा सा शीशा, और यहाँ पे एक छोटा शीशा भी है, बहुत एस्थेटिक सा है। यहाँ पे हमारा लगेज रखने का एरिया, और ये हो जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए ये मिनी बार टाइप का है। एक्चुअली ड्रिंक करते हैं ना यहाँ पे, आई थिंक सारी ही ड्रिंक्स हैं, तो यहाँ पे आप ये अवेल कर सकते हो। ऑब्वियसली इट विल बी चार्जेबल, तो ये, और यहाँ पे कॉफ़ी मग्स और बाकी सारी, ओहो स्लीपी आउल की कॉफ़ी है इसमें और केटल और बेसिक स्नैक्स और सब कुछ, वाटर बॉटल्स। बट ये एरिया बहुत सुंदर है, सही है। फिर हम आते हैं वॉशरूम की तरफ, और इसका हाईलाइट है ये बहुत ही बढ़िया सा बाथ टब, और ओहो इसमें क्या क्या है, आई थिंक ये शुगर है स्क्रब के लिए, और ये है सोप, शिया बटर सोप। फिर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, आई थिंक ये बॉडी वॉश है, कंडीशनर, और ये शैम्पू होगा, और यहाँ पे एक कैंडल भी है, और बाथ बॉम्ब है यहाँ पे। ये मैंने सच में कहीं नहीं देखा है, ये इसे नहीं पता होगा जो पीछे मेरी वीडियो बना रहा है, बट मुझे पता है कि बाथ बॉम्ब क्या होता है। और है एक बढ़िया सा लूफा, तो काफ़ी अच्छा है यार। और ये, और बाथ टब का साइज़ भी बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा है ये बाथ टब। बाय द वे अगर आपको पता ना चल रहा हो तो वहाँ पे टाल्स, यहाँ पे जो है वो
नहीं, ये WC है, शार एरिया नहीं है, ये WC है जिसका एरिया बिल्कुल सेपरेट बना हुआ है। फिर ये है बहुत ही बड़ा सा बेसिन एरिया और ड्रायर भी है, सोप है, टिश्यूज़ है, ठीक है, बॉडी लोशन और ये डेंटल किट वगैरह। फिर इधर आते हैं, ये है, उधर से खुलेगा, अंदर खुलता है, ओके। ये है हमारा शार एरिया और ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और इस पे ये वाला शार है। और ये है बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, बेसिक, काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये भी। और ये मैं दिखा देती हूँ, कि ये यहाँ से खुलता है और यहाँ से क्या देखेगा ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ, जस्ट वेट फॉर इट। और अब हम आते हैं रूम की तरफ। सबसे पहले ये छोटा सा आई थिंक वर्किंग डेस्क टाइप का है, वर्क डेस्क टाइप का। और फिर आते हैं हम यहाँ पे है एक काउच और ये वाला एरिया उस वाले एरिया से बिल्कुल अलग है, ये इतना, और ये भी अच्छा खासा स्पेशियस एरिया है। तो ये है, आओ, यहाँ पे एक बड़ा सा कारपेट है, काउच है और ये टेबल पे फ्रूट्स और कुछ ये रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है एक काउच और ये और हमारा बड़ा सा बेड और नीचे इसके बेड के नीचे बहुत बड़ा कारपेट है और रूम साइज इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, खुद आके देख लेना यार। और यहाँ पे कोट हैंगर भी है और ये हमारा बढ़िया सा टीवी यूनिट, और टीवी यूनिट के पीछे ही बिल्कुल वो वाला एरिया जो अभी मैंने आपको दिखाया था। और अब आते हैं हम हाईलाइट ऑफ द रूम पे। जगह खुद नहीं देख पा रही हूँ। इसका कोई रिमोट भी है। और अब मैं दिखाने जा रही हूँ हाईलाइट ऑफ द रूम, जिस वजह से हमने ये व्यू बुक किया, और फिर मैं रूम का नाम भी बताऊंगी। व्यू ही इतना प्यारा है भाई, और इस रूम का नाम है 180 डिग्री व्यू वाला रूम जो है रीजेंसी स्वीट, ठीक है। तो 180 डिग्री क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ के ही कर्टन्स नहीं खुलते, यहाँ के भी खुलते हैं। अलग खुलते होंगे। A few moments later. हमने इस सुंदर से व्यू के लिए ही ये रूम बुक किया है, और हमने इसीलिए डिसाइड किया था कि हम देहरादून में ही स्टेकेशन लेंगे इस रूम की वजह से, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। मतलब पूरा प्रॉपर 180 डिग्री व्यू मिल रहा है पहाड़ों का। हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस हम प्रॉपर्टी पे ही चिल करने आए हैं। और हम चाहते थे कि जहाँ पे हम रुके वहीं से बढ़िया व्यू मिले, ऐसा स्टेकेशन हमें चाहिए था। यहाँ पे हमारा वेलकम भी बहुत अच्छा हुआ है। हमें एक ऐसे हिमाचली टाइप की टोपी पहनाई। वैसे तो हम उत्तराखंड में हैं, मुझे नहीं पता वो कौन सी टोपी है, बट मैं जो उसको पहाड़ी टोपी है तो वो पहनाई, और साथ में एक वेलकम ड्रिंक दी जो कि यहाँ का लोकल फ्लावर है बुरांश, उसका जो जूस होता है वो था, और वो बहुत टेस्टी था। और बहुत वार्म वेलकम हुआ है यहाँ पे हमारा।
यहाँ पे जो स्टाफ है यहाँ पे हमारे रिसेप्शन पे ही उन्होंने खुद से ही हमसे मतलब पूरा हमको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब हमें पता होना चाहिए ना, हम खुद से ऐसे नहीं पूछ पाते और आधी चीज़ें हमें पता भी नहीं होती कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी पे क्या क्या हम अवेल कर सकते हैं। तो हमारे पास जकूज़ी का 30 मिनट्स का एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके बाद वो चार्जेबल है। और 7th फ्लोर पे जो क्लब एक्सेस है जहाँ पे जिम, स्विमिंग पूल सब कुछ है, वो सब भी मतलब 2 आवर्स का उस क्लब में एक्सेस हमारा इंक्लूडेड है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और हम वहाँ पे हाई टी भी अवेल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो पूल है वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, तो वो उन्होंने हमें ये रेकमेंड किया कि वो टेम्परेचर के हिसाब से ही रहता है। तो अगर हम इवनिंग में जाएंगे तो इस वेदर में हमें पूल हीटेड मिलेगा, तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए। मतलब A to Z सब उन्होंने हमें गाइड किया। तो अभी हम पूरा रूम अच्छे से देख वेख के थोड़ा सा चिल कर रहे हैं। और यहाँ पे ना क्या है कि आपको अलग से एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, आपको रिसेप्शन पे अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एक रिलेशनशिप मैनेजर स्पेशली आपके लिए ही होगा और आपको जो भी चाहिए, जो भी पूछना है, कुछ भी किसी भी चीज़ का एक्सेस पूछना है, कोई भी और चीज़, तो आप उनसे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। और ऑल्सो जो जकूज़ी का 30 मिनट्स का कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है, क्लब लॉन्च का जो एक्सेस है 2 आवर्स के लिए, जो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए, क्योंकि इसमें मतलब जो भी ये रूम लेगा रीजेंसी स्वीट उनके लिए है। अगर कोई और नॉर्मल रूम लेता है तो उसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी ये चीज़ें, बट ये रीजेंसी स्वीट में जो भी है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी हमने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी लगाई है। अभी अगर हम हाई टी लेने गए, हम हाई टी के लिए जाएंगे ही, तो 7th फ्लोर पे हम जब हाई टी के लिए जाएंगे तो वहाँ से भी बहुत ही अच्छा व्यू है, ऐसा हमें बताया गया है। तो हम वहाँ जाके देखेंगे और जो भी और कोई भी फैसिलिटी लेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर हम शाम में पूल में गए तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी।
और जिम भी इतना ज़्यादा बड़ा है, और जिम विद व्यू। अगर ऐसा जिम हो तो मैं रोज़ ही आता था वहाँ पे। और यहाँ पे सारे ही इक्विपमेंट्स हैं, ट्रेडमिल है, 3 तो ट्रेडमिल है। तो ये व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में मैंने इस रूम का मॉर्निंग व्यू दिखाया है, और साथ ही बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बुफे की वैरायटी दिखाई है। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।